नमस्कार, मैं सियादेव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश और दुनिया। तो बहुत ही लंबी प्रतीक्षा के बाद में आज मेरे पास पहुंच चुकी है ये महा विश्वकर्मा पुराण। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली। तो सबसे पहले तो सभी को जय विश्वकर्मा। और आज से है वो इसका पाठन मैं शुरू करने वाला हूं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है और सबको लगनी भी चाहिए और सबको ये वाला जो अध्ययन है वो पूरा करना चाहिए, देखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी देखता है वो अपने लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचाए, ये मेरी उनसे विनती है। तो अभी शुरू करने जा रहे हैं इसका वाचन। और वाचन में अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहले इसकी आती है प्रस्तावना, तो वो मैं आपके सामने अभी पढ़ने जा रहा हूं। देखिए ये वाला जो है, ये वाला सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इसमें श्री विश्वकर्मा और प्रस्तुत पुराण, तो ये इसके बारे में जो पूरा संदर्भ है वो दिया गया है। अभी विश्वकर्मा पुराण शुरू होने में कम से कम 10 या 12 इसके भाग हैं, वो पहले बनेंगे ताकि इसकी जो प्रस्तावना है कहाँ से क्या लिया गया है इसके बारे में समझ सके। तो चलिए अभी जो इसमें सबसे पहले लिखा गया है, अपस्य मिति चाग्नेय ये इमा विश्वकर्मणे, ये बड़े देवता 7:117 से लिया गया है। और इसका जो हिंदी अनुवाद दिया गया है कि शिल्प स्थापत्य के देवता के रूप में विश्वकर्मा की जो मान्यता आज के भारतीय समाज में विद्यमान है वह ब्राह्मण ग्रंथों, ग्रह सूत्रों और पुराण काल की देन है। मगर इस मान्यता की नींव भारतीय उपमहाद्वीप में ऋग्वैदिक काल में ही पड़ चुकी थी। वैदिक मान्यताओं में विश्वकर्मा को श्रेष्ठ स्थान मिला हुआ है। विश्वकर्मा विश्वदेवा महाआसी, ऋग्वेद 8:92। ऋग्वेद में विश्वकर्मा की स्तुति और स्वरूपादि के वर्णन के रूप में कोई 2 सूक्त संग्रहित हैं। इन सूक्तों की यह विशेषता है कि वे उस वर्णन को आत्मसात किए हुए हैं जो उस समय प्रचलित व्यवहार में था और जो मान्यताएं सृष्टिकर्ता के सृजन कर्म को रेखांकित करती थी। यद्यपि वे मान्यताएं 10वें मंडल, जिसको अपेक्षाकृत परवर्ती माना जाता है, में आई है। इसी कारण वे शुंग कालोपरांत परवर्ती पुराणादि में वर्णों का आधार बनने में पर्याप्त सहायक हुई हैं। वैदिक सूक्तों में विश्वकर्मा और विश्वकर्मा ऋग्वेद के 10वें मंडल के 81वें सूक्त के देवता विश्वकर्मा छंद त्रिष्टुप हैं तथा ऋषि विश्वकर्मा भुवन है। देवता भुवन सृजेता परमात्मा तथा उनके दृष्टा ऋषि हैं। भुवन में उत्पन्न सृजेता, यह सूक्त दृष्टि सर्जन और विलय की प्रक्रिया से संबंध माना गया है। इसी अर्थ में इसकी पहली ही ऋचा में निहित विचार की और आचार्य श्री राम शर्मा ने संकेत किया है कि सृजन के क्रम में परमात्मा चेतना और विश्वकर्मा रूप धारण कर लेती है, वही पोषण के लिए पूषा बन जाती है। उत्पत्ति विलय दोनों क्रम चलते रहते हैं। पहले वालों को संव्यास करते हुए अथवा उनकी आहुतियां देकर विलय करते हुए दिव्य चेतना नवीन लोकों में प्रवृत्त रहती है। ये पहला पृष्ठ पे लिखा हुआ है। इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो आप साइड में देख रहे हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। आज के पहले अध्याय में, यानी पहले पृष्ठ में, अध्याय नहीं कहूँगा, पहले पृष्ठ में ये जो था मैंने आपके सामने ये रखा है। तो अभी आने वाले हर भाग में मैं आपको पूरा है वो ये पढ़ करके सुनाने वाला हूँ। हालांकि मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है जो इतनी स्पष्ट तरीके से मैं आपको सुना सकूँ, लेकिन हिंदी में और बाकी का मैं आपको स्क्रीनशॉट में दे रखा हूँ, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो आगे दूसरे भाग में
फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अगर कोशिश रहेगी कि हर रोज़ मैं आपको एक जो है वो वीडियो इसका बना करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भी पहुंचाएं ताकि ये जो प्रयास है ये सफल हो सके और सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले भाग में। तब तक के लिए जय विश्वकर्मा।